हेलो बच्चों, मैं दुर्गेश यादव आपका स्वागत करता हूं ओएसपी ऑनलाइन क्लासेस में। बच्चों, आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे मोल फ्रैक्शन, मोल प्रभाज्य के बारे में। मोल प्रभाज्य, मोल फ्रैक्शन, इसकी इंग्लिश क्या होती है? मोल फ्रैक्शन। ये होता क्या है? इंग्लिश आप लोग चाहें तो लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। मोल फ्रैक्शन की इंग्लिश होती है मोल प्रभाज्य। ठीक, अब मोल प्रभाज्य होता क्या है? पहली बात, मोल प्रभाज्य किसी विलयन की सांद्रता व्यक्त करने की एक अन्य विधि। मोल प्रभाज्य क्या है? किसी विलयन की सांद्रता व्यक्त करने की एक अन्य विधि है। जैसे हम लोगों ने अभी तक पढ़ा मोलरता, मोलरता वो भी क्या थी? विलयन की सांद्रता व्यक्त करने की एक विधि थी। ये भी एक विधि है, उस विधि का नाम है मोल प्रभाज्य, मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन होता है क्या? ध्यान से सुनो, डेफिनेशन सुनो, परिभाषा सुनो, क्वेश्चन देखेंगे। ठीक, इसकी डेफिनेशन होगी किसी विलयन में विलय या विलायक के मोलों की संख्या तथा विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या का अनुपात उस अवयव का मोल प्रभाज्य कहलाता है। फिर से किसी विलयन में उपस्थित विलय या विलायक, दोनों में से कोई एक समय पे कोई एक, किसी विलयन में उपस्थित विलय या विलायक के मोल की संख्या तथा विलयन में उपस्थित कुल मोल की संख्या का अनुपात उस अवयव, मतलब उस विलय या विलायक के मोल प्रभाज्य कहलाता है। ठीक, तो ध्यान से अगर देखेंगे, इसको एक्स से प्रदर्शित किया जाता है। किससे? एक्स से। तो ध्यान से देखेंगे, लिखेंगे हम लोग यहां, देखो ध्यान से, यहां लिखेंगे हम लोग इसकी फार्मूला, विलय का मोल प्रभाज्य, विलय का मोल प्रभाज्य, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। ठीक, सिंबल में इसको लिखेंगे एक्स, एक्स विलय, ये इक्वल क्या होगा? ध्यान से देखो, ये होगा जिसका मोल प्रभाज्य उसके मोल की संख्या ऊपर, तो हो जाएगा विलय के मोल की संख्या, विलय के मोल की संख्या डिवाइड बाय विलयन में उपस्थित कुल मोल की संख्या, विलयन में उपस्थित कुल मोल की संख्या, मतलब विलय के मोल की संख्या भी और विलायक की, विलयन में उपस्थित कुल मोल की संख्या। यह हो जाएगा आपका विलय का मोल प्रभाज्य, मतलब जिस अवयव का मोल प्रभाज्य निकालना हो उसके मोल की संख्या ऊपर और नीचे विलय में उपस्थित कुल मोल की संख्या। इस सूत्र को ऐसे ही बना सकते थे, विलय का मोल प्रभाज्य इक्वल टू विलय के मोल की संख्या बटे, यहां इसकी जगह पे लिख सकते थे विलय के मोल की संख्या प्लस विलायक के मोल की संख्या। तो चलो इस क्वेश्चन को थोड़ा, मतलब इसको हम थोड़ा चेंज करते हैं। हम ये मान ले रहे हैं कि जो विलय की मोल की संख्या है, ठीक, विलय के मोल की संख्या इक्वल एन विलय, एन विलय मतलब विलय की मोल, ठीक। और इसी तरीके से विलायक तथा विलायक के मोल की संख्या, मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, इसको कितना लेट कर लें? उसी के जैसा, नो चेंज। ये इक्वल हो जाएगा एन विलायक, क्या हो जाएगा? एन विलायक, एन विलायक मतलब विलायक के मोल की संख्या, एन विलायक मतलब विलय के मोल की संख्या। तो जो ये फार्मूला चेंज होकर देखो क्या बनेगा, ये बनेगा एक्स सॉल्यूट मतलब एक्स विलय इक्वल, ये बन जाएगा एन विलय, एन विलय बटे एन विलय प्लस एन विलय,
तो ये फार्मूला कन्वर्ट होकर सिंबल बदल जाएगा। सिंबल में बहुत जरूरी है याद करना। ध्यान से देखो, ये आपका एक सूत्र बन गया। तो यदि आपका विलय के मोल की संख्या निकालना है तो विलय के मोल की संख्या क्या होगी, सॉरी विलय का मोल प्रभाव, पर विलय के मोल की संख्या बटे विलय के मोल की संख्या प्लस विलायक का मोल का संख्या। ठीक, तो ये हो गया विलय का मोल प्रभाव। अच्छा, ये आप क्या निकालते, विलायक का, ठीक है ना, विलायक का मोल प्रभाव। तो वो देखो, इसे थोड़ा थोड़ा फिर चेंज करके हो जाएगा। बाकी हम बता रहे हैं, आप लोग कॉपी में विलय और विलायक का अलग अलग लिखेंगे। ठीक, ओके, देखते हैं हम लोग कैसे लिखेंगे। इसकी जहां जहां विलय है बस वहां वहां विलायक कर देना। अब सब जगह नहीं, यहाँ इसके सिवाय जो डिनोमिनेटर में है, यहाँ वाले में इस चीज के सिवाय जहां जहां विलय है आप विलायक कर दोगे तो विलायक का मोल प्रभाव जाएगा। जैसे लिखा है विलय का मोल प्रभाव, क्या लिखना है, विलायक का मोल प्रभाव x विलायक बराबर, यहाँ विलय की जगह विलायक के मोल की संख्या बटे विलय में उपस्थित कुल मोल की संख्या। यहाँ माना विलय के मोल की संख्या n विलय मान लो और विलायक के मोल की संख्या n विलायक मान लो। अब यहाँ x विलय नहीं, यहाँ x विलायक हो जाएगा और यहाँ n विलायक हो जाएगा, यहाँ n विलय और n विलायक। मतलब जहां ये विलय है, ये वाला और ये वाला, यहाँ इस विलय विलय की जगह पर विलायक कर दो, किसके, इस विलय की जगह पर और इस विलय की जगह पर, तो आपका क्या आ जाएगा, विलायक का मोल प्रभाव आ जाएगा। ठीक, तो ये होता है मोल प्रभाव निकालने का सूत्र। और आप लोग जानते हैं इस फार्मूले को और हम लोग लंबी कर सकते हैं और बढ़ा सकते हैं। क्यों, क्योंकि मोल की संख्या इक्वल होता है वेट इन ग्राम अपान मॉलिक्यूलर वेट, मतलब मोल की संख्या बराबर ग्राम में भाग बटे भाग। तो इसको चाहे तो फार्मूले को ब्रेक कर सकते हैं, बट ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक, अच्छा, अब खास इंपॉर्टेंट पार्ट इसमें देखेंगे हम लोग, बहुत इंपॉर्टेंट बात, जो मोल प्रभाव के क्वेश्चनों को सॉल्व करने में बहुत ही ज्यादा हेल्प होता है। अगर ये ना बताओ तो आपको मोल प्रभाव का क्वेश्चन करने में दोगुनी मेहनत करनी पड़ती है। खास बात इसमें क्या है, वो नोट करके आप लोग मोल प्रभाव के नीचे लिख लेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट बात ये होगा x विलय, मतलब विलय का मोल प्रभाव प्लस x विलायक, मतलब विलायक का मोल प्रभाव, इन दोनों का योग 1 के बराबर होता है। इन दोनों का योग किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला, मतलब आप विलय के मोल प्रभाव प्लस विलायक के मोल प्रभाव का योग 1 के इक्वल होगा। इस फार्मूले का इंपॉर्टेंस क्या, आप लोग इस फार्मूले का इंपॉर्टेंस देखेंगे तो बहुत अच्छा है। कैसे, अगर आप विलय का मोल प्रभाव निकाल लो तो विलायक को आपको निकालने की जरूरत नहीं, यही से घट के निकल जाए। कैसे, विलय का मोल प्रभाव निकाल लो, इसको इधर भेज दो, 1 में से घटा के जो भी आएगा विलायक का मोल प्रभाव आ जाएगा। ठीक है ना, ओके। अगर आपको विलायक का मिल गया, विलायक को जब भेज दो, 1 में से विलायक का मोल प्रभाव घट जाएगा, जो आएगा किसका मोल प्रभाव हो जाएगा, विलय का मोल प्रभाव। तो ये याद रखना है कि किसी भी विलयन में विलय के मोल प्रभाव तथा विलायक के मोल प्रभाव का योग हमेशा कितना होता है, 1 होता है। कितना होता है, 1। ठीक, अच्छा, अब हम मोल प्रभाव पर आधारित दो न्यूमेरिकल कर लेते हैं। ठीक, कि मोल प्रभाव का न्यूमेरिकल हो तो हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे। ओके, ठीक, आप इसको नोट कर ले। अब हम लोग न्यूमेरिकल करने चल रहे हैं। ओके, जब हम लोग न्यूमेरिकल देखते हैं, इस न्यूमेरिकल का क्वेश्चन जो होगा आपको स्लाइड के माध्यम से ऊपर मिल जाएगा, आप वहां से क्वेश्चन को देखेंगे, हम यहाँ से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक, पिछले वीडियो में जो आपको न्यूमेरिकल दिया था उसका हमने स्लाइड नहीं दिया था, बट आप क्वेश्चन में इतना हमने बोर्ड पे लिख दिया था कि स्लाइड ना हो तब भी आप क्वेश्चन समझ जाएंगे क्वेश्चन क्या कह रहा था। बट इस क्वेश्चन का स्लाइड आपको मिल जाएगा कंफर्म 100%। क्वेश्चन है, हम क्वेश्चन को बुक की हेल्प से लिख रहे हैं, सॉल्व करके दिखा रहे हैं, आपको समझा रहे हैं। क्वेश्चन रिजेक्ट होगा आपको इस बोर्ड के ऊपरी लाइन में स्लाइड के माध्यम से मिल जाएगा। तो ये देखिए आपका क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है यूरिया के जलीय विलयन की मोलता 4.44 मोल किलोग्राम है। एक यूरिया है, यूरिया के जलीय विलयन की मोलता, ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, मोलता कितना भैया, कह रहा 4.44 मोल पर केजी है। क्या भैया, मोल पर केजी है। फिर कह रहा विलयन में यूरिया का मोल प्रभाव ज्ञात, किसका, यूरिया का मोल प्रभाव ज्ञात कीजिए। ठीक, ओके। तो भैया देखो, एक यूरिया का जलीय विलयन है और जलीय विलयन में उसकी मोलता कितनी है,
4.44 मोल पर केजी है और यूरिया के मोल प्रभाज की गणना करना है। अब आप इस बात पर फोकस करेंगे कि हम निकालेंगे ऐसे आखिर की तरह। अच्छा, क्यों? क्योंकि मोल प्रभाज अगर यूरिया का निकालना है तो हमको एक बात पता होनी चाहिए। क्या? ध्यान से देखेंगे, हमको अगर फार्मूला लिखेंगे एक्स यूरिया, इसका मतलब क्या हो भैया? यूरिया का मोल प्रभाज क्या होगा? इसका फार्मूला अगर लिखेंगे तो यहां लिखेंगे एन यूरिया, मतलब यूरिया के मोल की संख्या, ठीक भैया, अपान, क्योंकि जिसका मोल प्रभाज निकालना होता है उसके मोल की संख्या ऊपर, नीचे भी में उपस्थित कुल मोल की संख्या, तो नीचे हो जाएगा एन यूरिया मतलब यूरिया के मोल की संख्या प्लस एन विलायक, एन विलायक मतलब इसमें जलीय विलयन है तो जल होगा, तो एन जल मतलब जल के मोल की संख्या। जब ये आपको पता चल जाएगा एन यूरिया एन जल, तो आपका यूरिया का मोल प्रभाज भी निकल जाएगा, ठीक। लेकिन अब ध्यान देंगे, ऐसा कुछ तो इसने दिया नहीं है, इसने केवल मोललता दिया है। मोललता कितना दिया है? यूरिया के जलीय विलयन की, यूरिया के जलीय विलयन की मोललता दिया है 4.44 मोल पर केजी। अब निकालते हैं, अब देखो इसी से सब कुछ आपका मिल जाएगा। 4.44 मोल पर केजी को आप बोल सकते हो कि 1000 ग्राम विलायक में, 1000 ग्राम विलायक में यूरिया के मोल की संख्या कितनी है? 4.44 मोल पर केजी, मतलब मोललता 4.4 मोल पर केजी। इसका लिख सकते हो आप यूरिया के, इसका अर्थ क्या होगा? इसका अर्थ होगा यूरिया के 4.44 मोल 1000 ग्राम जल में उपस्थित है, जल में उपस्थित है, ये इसका मतलब हो जाएगा। यहां से ध्यान देना है आपका क्वेश्चन सॉल्व। ये क्या कह रहा है? मोललता 4.44 मोल पर केजी, तो हम मोललता के फॉर्मूले से सोच लेते हैं। ऊपर क्या होता है? विलायक के मोल की संख्या तो यूरिया के मोल की संख्या से विलायक का भार किलोग्राम में, तो हमने नीचे मान लिया कि विलायक का भार 1000 ग्राम, कितना? 1 किलोग्राम मतलब 1000 ग्राम, तो 1000 ग्राम हो गया, तो जो ऊपर हो जाएगा वो मोल की संख्या हो जाएगी। हमने मान लिया कि जो विलायक था वो 1 किलो था, तो 1 किलो का मतलब 1000 ग्राम हो गया, और जब नीचे 1 किलोग्राम हो गया विलायक का भार, ऊपर मोल की संख्या है, तो जो मोललता होगा वही मोल की संख्या हो जाएगा। मतलब देखो ध्यान से, कैसे होता है? कुछ लोग को यहाँ डाउट आया होगा, फिर से देख लो। मोललता का सूत्र होता है विलय के मोल की संख्या बटे विलायक का भार किलोग्राम में, तो हमने विलायक के भार किलोग्राम में 1 किलोग्राम मान लिया, कितना मान लिया? 1 किलोग्राम, तो उसका हर हो गया गायब, तो मोललता बराबर आ गया विलय के मोल की संख्या, और मोललता दिया 4.44, तो यही हो जाएगा विलय के मोल की संख्या, और विलायक हमने माना 1 केजी, तो 1 केजी मतलब 1000 ग्राम। आपका आंसर आ गया, खत्म हो गया ये सवाल, खत्म, बस इतना ही था। अब देखो कैसे, अब कुछ लोग कहेंगे सर अभी कैसे खत्म हो गया? खत्म हो गया भैया, देखो ध्यान से, थोड़ा दिमाग लगाओ फिर। बस एक्स यूरिया मतलब यूरिया के मोल की संख्या वो तो हमको मिल ही चुका है 4.44 होल डिवाइड यूरिया के मोल की संख्या 4.44 हो गया, ठीक, प्लस अब क्या है? जल के मोल की संख्या, तो मोल की संख्या जल का ग्राम में भार 1000 है, और अनुभार कितना होता है जल का? 18 होता है। अब इसी को सॉल्व करेंगे तो 1000 में जब 18 से भाग देंगे तो कितना आएगा? 55.55 आएगा, तो ये आ गया 4.44 प्लस 4.44 प्लस 5.55, ये ऐसे आएगा। इसी को सॉल्व कर लेंगे, जो आएगा वो यूरिया का मोल प्रभाज है। आपको आई उतना तो उम्मीद हम कर ही सकते हैं कि आपको जोड़ के फिर 4.44 में भाग करना आता होगा, आई हम इतना उम्मीद कर सकते हैं। तो ये यूरिया का मोल प्रभाज आ गया, ठीक। तो ये अच्छा क्वेश्चन था, आपको मोललता दिया था और आपसे निकलवा क्या लिया उसने? मोल प्रभाज, ठीक। तो ये मोल प्रभाज निकालने का एक अच्छा फार्मूला था, एक अच्छा मेथड था, एक अच्छा सवाल कह सकते हो कि मोल प्रभाज का था, ठीक। तो आप लोग इसको नोट कर लें। अब हम आपको मोल प्रभाज का सेकंड क्वेश्चन कराने जा रहे हैं, ठीक। चलिए हम देखते हैं मोल प्रभाज का सेकंड क्वेश्चन। सेकंड टाइप का क्वेश्चन कैसे करते हैं, एक उदाहरण हम लेते हैं।
चूंकि ये क्वेश्चन हम बोर्ड पे लिख रहे हैं तो क्वेश्चन का आपको स्लाइड नहीं मिलेगा। ठीक, क्वेश्चन हम एक फॉर्म करते हैं। 72 ग्राम वाटर, कितना 72 ग्राम वाटर प्लस 46 ग्राम एथिल अल्कोहल। ठीक, 72 ग्राम जल और 46 ग्राम एथिल अल्कोहल को मिलाकर एक बिलियन बनाया गया। इस बिलियन में जल और एथिल अल्कोहल दोनों के मोल प्रभाव की गणना कीजिए। इस बिलियन में क्या करना है, जो जल है जल के मोल प्रभाव की गणना करना है और एथिल अल्कोहल। जो क्वेश्चन आपको ने बताया ये हमने लगा दिया यार, लेकिन बाई चांस ये वीडियो में शूट नहीं हो पाया, हमने सॉल्व कर दिया। बाद में देखा ये इतना पार्ट शूट ही नहीं हुआ, तो एक बार क्वेश्चन को हम फिर से आपको समझा दे रहे हैं, आप देखें। ठीक, हमने सॉल्व कर दिया, सॉल्व करने के बाद हमने देखा वीडियो रिकॉर्ड ही नहीं हुआ, तो एक बार फिर से देख लेंगे, सॉल्व इसको मिटाएंगे, आपको समझा देंगे। ठीक, ये कह रहा 72 ग्राम वाटर है और 46 ग्राम एथिल अल्कोहल है, इन दोनों को मिलाकर बिलियन बनाया गया है। तो बिलियन में आपको निकालना है जो वाटर है उसका मोल प्रभाव और एथिल अल्कोहल का मोल प्रभाव आपको निकालना है। तो हम देखते हैं फार्मूला लगाते हैं, पहले जल का निकाल, आप जिसकी मर्जी निकालो, हम पहले जल का मोल प्रभाव निकालें। किसका प्रभाव निकालें, वाटर का। तो देखो जिसका मोल प्रभाव निकालेंगे उसके मोल की संख्या ऊपर लिखेंगे। तो हमने लिखा NH2 अपान नीचे होता कुल मोल की संख्या, तो NH2 प्लस N एथिल अल्कोहल। अब देखो मोल की संख्या क्या होती है, ग्राम में भार बटे अणुभार, तो ग्राम में भार वाटर का 72 था, अणुभार 18 होता तो 72 बटे 18 लिख दिया। यहाँ भी ग्राम में भार बटे अणुभार 72 बटे 18 प्लस यहाँ एथिल अल्कोहल के मोल की संख्या, तो ग्राम में भार बटे अणुभार, ग्राम में भार 46 है और बाय चांस अणुभार भी 46 होता है, रख दिया। तुमने सॉल्व किया 18 चौक 72, 18 चौक 72, 46 तुम 46, ऊपर 4 आया, नीचे 4 आया, प्लस 1 5 आया, 4 बटे 5 आ गया। तो देखो जल के मोल की जल के मोल प्रभाव, जल का मोल फ्रैक्शन कितना आ गया 4/5। अब आपको निकालना एथिल अल्कोहल का मोल प्रभाव। एथिल अल्कोहल का मोल प्रभाव निकालने के लिए आपके पास दो तरीका है, या तो आप इसी के जैसे पूरा प्रोसेस फॉलो करें, आंसर आएगा, या तो एक उस फार्मूले का उपयोग करें जो भी हमने आपको नोट में लिखाया था कि किसी भी बिलियन में जो उसके अवयव होते हैं उसके अवयवों का मोल प्रभाव का योग हमेशा 1 होता है, अर्थात विलय का मोल प्रभाव प्लस विलायक का मोल प्रभाव उसका योग कितना होता है 1 होता है। तो हमने अल्टरनेट जो हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है उस मेथड से लगाया, आप इस मेथड से भी लगाओगे तो आपका आंसर एग्जैक्ट वही आएगा। तो हमने लिखा जल का मोल प्रभाव प्लस एथिल अल्कोहल का मोल प्रभाव इक्वल टू 1। ठीक है ना, हमने देखो कैसे लिखा, जल का मोल प्रभाव प्लस एथिल अल्कोहल का मोल प्रभाव इक्वल टू 1। हमने जल का मोल प्रभाव निकाल लिया, उसकी जगह पर रखा 4/5 प्लस एथिल अल्कोहल का मोल प्रभाव इक्वल टू 1। ये वैल्यू इधर प्लस में इधर जाएगी माइनस में बन जाएगी, तो एथिल अल्कोहल का मोल प्रभाव इक्वल टू 1 - 4/5। इधर सॉल्व करेंगे तो 5 में से 4 गया 1/5, तो एथिल अल्कोहल का मोल प्रभाव कितना है 1/5 आया। तो हमने देखा कि इस मेथड से करोगे तब भी 1/5 आएगा, और आप एक बार करके देख लेना, आप चेक कर लेना, इस मेथड से पूरा करना। यहाँ करना क्या है, यहाँ एथिल अल्कोहल लिखना है, यहाँ एथिल अल्कोहल लिखना है, बस पूरा सॉल्व कर लेना, आप देखोगे तब भी वैल्यू कितनी आएगी 1/5 की आएगी। ठीक, तो आज हमने देखा मोल प्रभाव टॉपिक, मोल फ्रैक्शन टॉपिक को। अगले में हम लोग नॉर्मलता को देखेंगे, नॉर्मलिटी को देखेंगे, और उसी वीडियो में हम लोग मोलरता और नॉर्मलता में एक बढ़िया सा रिलेशन का फार्मूला होता है उस पर बात करेंगे। ठीक, तो आज को इतना ही, थैंक यू, मिलते हैं हम अपने